हेलो दोस्तों, जय जय राजस्थान, जय राजस्थानी। किया हो भाई सकला, उम्मीद करूँ बढ़िया होगा। आप पढ़ चुके हा MA फाइनल राजस्थानी की प्लेलिस्ट में एक पेपर आप कंप्लीट कर लियो हो और दूसरे पेपर की आप 2 यूनिट है जो पूरी कर ली। दूसरी यूनिट आप बुकचो वाली पढ़ी जकम आप 5-6 निबंध पढ़िया। आज आप तीसरी यूनिट के बारे में पढ़ांगा जकम है तासरो घर, यादवेंद्र शर्मा चंद्र की रचना है। तो शुरू करा ब्यू पहला यदि चैनल पर पहली बार आया हो तो चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो और पहला हूँ देख रहा हो तो थारो बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो। वीडियो ने लाइक करियो, प्यारा सो कमेंट भी लिखियो और पेपर अब तो नज़दीक है तो वीडियो जल्दी जल्दी आसी, थाने ज़्यादा कहने की जरूरत पड़े कोनी। और पिछले दिन मैं बहुत ज़्यादा बिजी हो और घरे भी परिस्थितियाँ ठीक कोनी ही तो करके वीडियो कोनी आयो। तो शुरू करा। तासरो घर। राजस्थानी नाटक साहित्य में नुआ प्रयोगां री दीठ सु यादवेंद्र शर्मा चंद्र रो नाटक तासरो घर एक मेहताऊ रचना है। तो सबसे पहले थाने यही ध्यान रखनी मोटी मोटी एक नाटक है और किंग है यादवेंद्र शर्मा चंद्र को है। इन नाटक री कथा किणी महानगर रे सेंद्री जीवन से संबंध रखा है। इन नाटक ने नाटककार अठे 2 अंका में दर्शाई है। तो आ चीज भी थाने ध्यान रखनी है, कितना अंका में है, 2 अंका में है। 2 अंकीय इन नाटक रो नायक इस वो धराशायी में तो रेवे है, यानी एक प्रकार हूँ मान लो कि जिंदगी में हार मानने वालों। बीच बीच में कुछ दूजा प्रसंग भी आवे जू दीपक रो बीमार रहनो, तारेश द्वारा तारा रे गर्भ रो रहस्य, पड़ोसी पति पत्नी में झगड़ा वेना और भ्रष्ट स्त्री द्वारा थानेदार रे साथे रंगरेलिया मनानो, गबन करने वाला एक बूढ़ी रो प्रसंग, तारेश द्वारा डॉक्टर मोहिन रो बटुओ चुराणो, मकान मालकिन रे साथे रंगरेलिया मनानी और तारा रे साथे प्रेम उगरे गर्भ ठहरानो। ये सब चीज़ें हैं जो कि इंग नाटक के अंदर आवेगी। आज थोड़ी प्रॉब्लम है इनके अंदर। तो आगे देखो, नाटक री कथा वस्तु भले ही सरस नहीं होन पण 50 पृष्ठ में इन नाटक रे उद्देश्य स्पष्ट समझाण रो प्रयास लेखक कर्यो है। बेकारी, भ्रष्टाचार, पुलिस रे आंतक और युवक युवतियां री यौन स्वच्छंदता आदि प्रसंगा ने नाटककार ने उभारने री चेष्टा करी। नाटककार ने नई पीढ़ी री नई समस्याओं ने नए ढंग से पेश करी है। यानी आपने समाज के अंदर जकी जकी चीज़ें आजकल चल रही है, भ्रष्टाचार है, पुलिस जो कोई आंतक है वो पुलिस को, यानी हर कोई पुलिस नाम ही डर है, बल्कि पुलिस तो क्या हुआ है एक समाज सेवा खातर हुआ है, बात तो अपनी सेवा खातर हुआ है, जनता की सेवा खातर हुआ है। लेकिन धारा के है एक उल्टी चल रही है, जिया पुलिस ने देखता ही सारा ने पसीनो छूटन ना आ जाए, पतो को नहीं के होसी, रोक लेसी के कैसी के पूछसी। तो एक बहुत ही गलत इमेज आ रही है। भी ही बहुत भ्रष्टाचार है हर जगह, चाहे छोटा स्तर ले ऊंचे स्तर तक भ्रष्टाचार है। तो ये सारी चीज़ें इन अंदर नाटक में दिखाई गई है। दीपक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन रो सक्रिय कार्यकर्ता रहा है। आज़ादी मिलने रे पछे उनरी पार्टी रा साथी उनने न्यारो कर देवे। ठावी जगह नहीं मिलने से दीपक कुंठित और पागल हो जावे। वो खुद ने ताश रे घर ने बनावन खातर समर्पित कर देवे। उन रे खातर अब ताश रो घर रो निर्माण ही जीवन रो साच है। उनरा साथीड़ा तारेश दीपक का साथी है जगह कौन कौन है,
तारेश है, असीत है, मोती है, सगड़ा ही इन व्यवस्था रे प्रति प्रसंग मुजब आपरो आक्रोश प्रकट करे। रीता दीपक री पत्नी है, तो दीपक री पत्नी को नाम भी थाने ध्यान रखना है, रीता है। वह बिने आ कुंठवासू न्यारो राखे पण वो नहीं माने। तदे रीता डॉक्टर मुहीब शू दीपक रो इलाज करावे। वो उन रो मनोवैज्ञानिक इलाज करने री कोशिश करे, पण दीपक आप रे तर्का सामी मुहीब री किणी बात ने नहीं चालन देवे। यानी वो मान रहो नहीं है, मानसिक रूप में बन की है, एक विकृति आ गई है। इन्हीं बीच रीता तारेश री प्रेमिका तारा री समस्या रो खुलासो करे। तो तारेश री प्रेमिका कौन है? तारा है। खुलासो करे पण तारेश री मानता रे मुजब ब्याह और टाबर जनना में कोई संबंध नहीं है। यानी कि शादी करके ही टाबर जन्मना आ चीज़ जरूरी को समझे। वो हालांत ने समझने री तारा ने गर्भपात नहीं करावने री अरदास करे, पण एक जान ने बिरथा जिंदगी भर दुख देवने रे एहसास शू तारा रीता रे प्रस्ताव ने नहीं माने। इन वास्ते वह गर्भपात ने निहत्ती हत्या नहीं माने। थोड़ी दिक्कत आ रही है सिस्टम में। चलो, नाटक री समस्या मुजब असल मानसिक दीठ शू मोहीन री सांचे रूप में भार है। वो आप री घरवाली ने छोड़ देवे, पर रीता माथे उनरी बुरी कुदीठ गड़ी है। दीपक अठे नाटककार रो निजी पात्र है, जकोतास रो घर ने आशावादी सुर देवे है। इन रे मुजब आज रे समाज में फैलियोड़ा भ्रष्टाचार, पुलिस व्यवस्था घनी खत्म है। नाटककार दीपक ने जिंदो शहीद भी बतायो है। लेखक ने आज रे युग में नारी स्वतंत्रता और स्वच्छंद यौनाचार ने शिक्षा नीति में युवा वर्ग री कुंठावां रो विस्तार कर्यो है। दिखावे री राजनीति और सामाजिक नियत रे कारण आज समाज में पुरुष री बजाय नारी ने घनी आज़ादी मिली है। आ बात सच्चाई है या नहीं है तो कमेंट करके जरूर बताइयो। थारी के सोच है पर इन्हीं वास्ते ही सेरा खास तौर शू पढ़िया लिखिया समाज में अवैध संताना री समस्यावां बधी है। नाटक रो कथानक बेकारी, भ्रष्टाचार, पुलिस रो आंतक, युवक युवतियां रो यौन स्वच्छंदता आदि ने प्रस्तुत करे है। डोकरे और दीपक रे माध्यम शू नाटककार आज री राजनीतिक भ्रष्टाचार री समस्या रो खुश करने की कोशिश करी है। भ्रष्ट नेताओं रे कारण देश रो विकास रुक गयो है। जनता री आवाज माथे वो राजनेता ताड़ो लगा रख्यो है। आ बात सही है। आप रे समाज जी तो डरियोड़ा और शरमायो है कि वो खुल ने किसी ने आप रे मन री बात नहीं कर सके। आ बात भी सही है। दीपक रे शब्दा में तो दीपक ये क्या है, वो सगड़ो देश भाटो हो रह्यो है, यानी पत्थर बन गयो है कि नहीं कोई फर्क कौन पड़ रह्यो है कि के होना चाहिए के नहीं होना चाहिए, के सही है के गलत है। इन देश में जिका मिनख है, मिनख नई कीड़ियाँ हैं, खीरा जू बलते भाटे माथे हाले है। उनारे डील माए लाल पालन लागड़ा है, पण बाबड़ा चिल्ला नहीं सके, यानी चिल्ला कौन सके, शोर कौन मचा सके, चुपचाप सहन करने लाग रहा है। अठे नाटककार जुगबोध साथे चालन रो निवेदन करे। समय मुजब सामाजिक संगठन, विचारधारा, रहन सहन, व्यवस्था आदि में बदलाव आना चाहिए। पण इन चकाचौंध में व्यवस्था ने देश रा सांचा निर्माताओं ने नहीं भूलनो है। मिनख ने नुएपणे ने लेर कर्मठ कार्यकर्ता और प्राचीन गतिशील विचारधारा सु पल्लो नहीं छुटवानो है। लेखक इन समस्या में प्रभावित रूप से प्रस्तुत करने सारू तारेश ने माध्यम बतायो है, जको एकदम नई विचारधारा और समय मुजब चालू पात्र है। इन रे माध्यम से लेखक इन बात रो खुलासो कर्यो है कि इन तरह रा मिनक भी नरी बार सांची बात के जावे। इन वास्ते
पानी बातां ने भी मौके सारू महत्व देवनु चाहिए। अब तारेस रे शब्दा में देखो, तारेस के बात कही, सांची बात तो आ है कि सगली चीज़ा नू ही हो रही है, जियां कि मंत्री संतरी मेल मालिया क्रांतिकारी देशभगत सिंह नुआ हो रहा है। फिर बौद्धा री किने जरूरत है, यानी पुराने री किने जरूरत है। इन वास्ते इज तो मारे दीपक तास रो घर बनावने रो धंधा चालू कर दियो, वो एक अखूट काम है। कथानक री दीठ सू इन नाटक में दूजो अंक जबरदस्ती रो है। इन घणकरा समान डोकरा ने दीपक रे बीच रहे, जिनमें लेखक पहले अंक में भी प्रस्तुत सकता हाँ, पण नाटककार अठे एड़ी राजनीति और सामाजिक समस्या वाली बहस रे साथे नाटक री कथा रो विकास मिले है। आ संवादा रे बीच ही डॉक्टर मोहिब री कुंठा रो राज खुले, वो रीता सु ब्याह करनो चाहे। इन सारू वो रीता ने बहकावे भी, पण रीता एक परंपरावादी मानवतावादी राजस्थानी संस्कृति हिमायती है। अणकानी बा आप रे थोड़ो सो भी रुझान नहीं दर्शावे। उन्हीं वक्त एक बूढ़ो मीनक मंच माथे प्रवेश करे। दीपक उनरो परिचय पावण री इच्छा करे, तदे बूढ़ो बतावे कि वो आप रे भतीजे रा लगावेड़ा इल्जामा रे कारण 13 वर्ष एक गटर में रह रह्यो है। उनने उजास चौंखो नहीं लागे। इन वास्ते बार बार दीपक अंधारो करन रोके वे। इन बीच असी तारेस आद रे आवणे री खटखटाऊं सुनने वो चलो जावे उठे शू चलो जावे, यानी वहाँ से चला जाता है। इन्हीं बीच लेखक मोती ने तिरंगो काबो पैर मंच माथे प्रकट करने देश की व्यवस्था और बेरोजगारी माथे व्यंग्य और वो एक गीत साथे खत्म हुए। नाटक रो दूजो अंक मोहिब तारेस री पॉकेट मारी बातां पर वो पॉकेट चुनाव की घटनावां रे सागे शुरू हुए। तारेस द्वारा PhD रे विषय री चर्चा रे माध्यम से लेखक आज री उच्च शिक्षा पद्धति माथे व्यंग्य करने की कोशिश करी है। इन्हीं ज वक्त तारेस रे साथे प्रेम संबंधा री यथार्थ और डोकरे री कहानी रो खुलासो हुए। डोकरे री बजाय दीपक फांसी लगार शहीद हो जावे। साथे तारेस रे देश माथे व्यंग्यात्मक कथन सु नाटक री कथा पूरी होवे। इन तरीके की कहानी है। इन नाटक में लेखक ने तत्कालीन जुगबोध रो दर्शाव कर्यो गयो है, जिनमें बेकारी भ्रष्टाचार स्वच्छंद यौन संबंध पुलिस रो आंतक आदि समस्याओं रो चित्रण कर्यो है। लेखक ने आज़ादी रे पछे औद्योगिकरण रे फलस्वरूप राजस्थान रे नगरा माए भी आ प्रवृत्तियां विकसाव और युवा वर्ग रो उन प्रभावित वेगा स्वाभाविक है। आ सगली समस्याओं ने नाटक यादवेंद्र शर्मा तारेस अशीत मोहिब तारा मोती जड़े पात्रा रे मार्फत व्यंग्य शैली में प्रस्तुत करने की कोशिश करी है। दीपक नेतावां रे चरित्र पतन सुई तास रो घर बनावण खातर डूक्यो है, यानी लाग रह्यो है, क्योंकि इन काम किणी री गुलामी नहीं करनी पड़े। वो काम प्रवृत्ति मार्गीय है, उनरे जीवन और अस्तित्व री थर्पण रो माध्यम है, जिनमें लेखक माने तारेस रे अणकथन सु स्पष्ट करे। जिया सार्थक है तो आपा रे अस्तित्व री अनुभूति के आपा हाँ जमारो लियो है। अठे नाटक रे शीर्षक तास रो घर रो भी मतई खुलासो हो जावे। नाटक में तास रो घर दीपक शुरू से ही बनावे, पण वो घड़ी घड़ी पड़ जावे और फिर वो उनने बनावन डुके। यानी तास रो घर हुए वो कभी टिक नहीं सके, थोड़ी सी हवा लग गया, थोड़ा सा हाथ लग गया या कुछ भी हुआ तो वो गिर जावे है। तास रो घर थे आ एक के है लोकोक्ति या मुहावरो समझ सको थे, जबकि काफ़ी टाइम आपने चालन आ रही कि तास रो घर है वो तो, यानी जो किसी टिक नहीं सके नहीं ज़्यादा टाइम बिना आप के वहाँ किया तो तास रो घर है, तो भी वो एक कोशिश करना आ रही है।
ओ तास आज रे मिनख री कल्पनावां रो संसार ने सांगो रूप देवने की प्रक्रिया है। यानी कि आज आप कोई भी समाज में लोगों ने अच्छी सीख देवांगा तो बात ज़्यादा देर टिकेगी नहीं, और लोग क्या है गलत काम में ज़्यादा ध्यान देगा। जियां कि भ्रष्टाचार है तो आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलेंगा तो भ्रष्टाचार वाली आपन जी अच्छी सीख दी कि नहीं आ चीज़ गलत है तो बात ही ज़्यादा दिन टिके को नहीं, भ्रष्टाचार ही ज़्यादा चलेगा। यही बेकारी है, यही कुछ और चीज़ें हैं जिकी आज के युवक युवतियाँ में यौन प्रवृत्ति दिखा रखी है, स्वतंत्रता दिखा रखी है, गलत काम दिखा रखे है, नाटक में जगह बता रखे है। तो बंग के खिलाफ यदि कोई अच्छी सोच वाला व्यक्ति है तो बिंगी बात के है ज़्यादा दिन टिके को नहीं। आ सब चीज़ें ही इतिहास के घर नाटक में बताई गई हैं। तो आगे देखो रीता दीपक इन काम ने पागलपन रो आधार माने। न्यारी जगह दीपक है व्यवहार और शब्दों से भी उनकी विकसित रो परिचय मिले हैं। इन वास्ते इज रीता डॉक्टर मुहिब से उनरो इला करवाणु चाहे पण दीपक मुहिब ने पागल माने। यानी कि एक मनोचिकित्सक है मुहिब डॉक्टर जो मानसिक रूप विकृत व्यक्तियों रो इलाज करे, पर जो दीपक है वो ही है मुहिब ने पागल समझे कि तू मन कौन समझा सके और मैं आपकी जगह सही हूँ, तने तेरी सोच बदलने की ज़रूरत है, मेरी सोच सही है। तो ये सब चीज़ें हैं। आगे देखो इनने एकांकिनी बनावणु चावा हाँ इन्हीं वास्ते वो आ शब्दां रे मार्फत दूजे अंक री सिरजन करी है। फालतू विकास होने पर भी कथा टूटे नहीं है। जिज्ञासा तत्व ने शुरू से ही आप रहता ही महसूस हुए आ है नाटककारी सबसे बड़ी सफलता। पाठ खां रे सारू संदिग्ध आगे कोई वेला रो जिज्ञासा पूर्ण सवाल लाग्यो रेवे। नाटक रो कथानक अंतर्द्वंद सु गंभीर वे जाने, ठीक है। पण दीपक तारेश और मोती रे हास्य री फुलझड़ियां सु नाटककार उनने सहज ने दर्शकों री पसंद माफिक बनावा री कोशिश करी है। आखे नाटक में दीपक तारेश असीत मोती नौकर डोकरो रीता तारा थानेदार आदि मिले लगभग 15 पात्र हैं, यानी लगभग 15 पात्र हैं। इन खास भूमिका में दीपक तारेश मुहिब डोकरो दीपक तारेश तारा रीता है। बाकी रे सामान्य पात्र हैं जका फकत प्रसंग मुजब ही आवे हैं, यानी कि कोई प्रसंग आवे जल्दी आवे, बाकी यानी खास पात्र रीता है। और टोटल पात्र 15 है। मेन पात्र कौन है? दीपक है। दीपक की पत्नी कौन है? डॉक्टर कौन है? कौन की को इलाज करा रहे है, के में कहानियाँ के समस्या, सारी चीज़ें मैं थाने बता दी है। बाकी थे थोड़ो वो समझ ली हुई ने। दीपक तारेश तारा मोती असीत सगड़ा री पीड़ा आज रे युवा वर्ग री पीड़ा व्यथा लेखक ने निर्मित बनायो है। अब देखो इनकी भाषा शैली। इन नाटक की भाषा राजस्थानी है। इनमें खास तौर से बीकानेरी बोली रा शब्द घना है, ठीक है। तो इन चीज़ को भी थाने ध्यान रखना है कि मैं बीकानेरी बोली रा शब्द घना है। इनने कई केवता मुहावरा स्टिक प्रयोग हुए हैं। इनने शब्दावां घनी लूंटी है। शब्द योजना में राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा रा शब्द घना निराला है। इन नाटक में संस्कृत उर्दू फारसी रे तत्सम शब्द भी मिले। अंग्रेजी भाषा शब्द देखो इंट्रोडक्शन है, क्वालिफिकेशन है, ओरिजिनलिटी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, असेंबली है, पोस्ट है, स्प्रिट है, हंगर है, ट्रेजिडी है, फेस्ट्रेशन है, मोनोटोनी है और इन्वेस्टमेंट है। तो जो थे नाटक जी मूल वो पढ़ोगा तो बिंग अंदर ये सारी शब्द है। बाकी थाने पढ़ने की जरूरत कौन पड़ा वो आप पढ़ो थाने समझ में आ गया उसी भी ये नाटक अंदर के कुछ है। थाने यहाँ प्रश्न तो आवा कि नाटक लिखो, पात्र पूछी, कहानी के चालन है, विंग में आ चीज़ पूछी, कण के क्यों है, ये सारी चीज़ें पूछी, नॉर्मल चीज़ें मैं थाने बता दी हैं। अब आगे देखो राजस्थानी शब्द में इनगी उनगी विथा डागर पकायत मायड़ कूख गेड़ी माठो खिमता निर्माण लुगाई मिनक, ये सारा राजस्थानी शब्द है। ये अंग्रेजी है। आ भाषा शैली मैं थाने बता दी। अरबी फारसी में इनकलाबी है, खून है, असल है, बकवास है, ये सारी चीज़ें के हैं अरबी फारसी का है। अब जबकि कहावता है या मुहावरा है बंगो प्रयोग भी हुए हैं अंदर, तो वो देख लियो। जी हाँ, पो 12-25 होगी, ठीक है। धूल चाटनी होगी, भूत जूँ लारे लगड़ी, सीताराम कर गया।
तो ये सारी की है कहावतें हैं। आगे और भी दे रखी है। जेड़ी करनी वेड़ी भरनी, यानी जिकी करनी विची भरनी। माड़ी पाना लगावना, कांदा खावणी यानी कांदा री बांस नहीं आवे। कांदा मतलब प्याज खाने वाले ने प्याज री बदबू नहीं आवे। अधीणो वेगो, चोरी रो माल मोरी में, पिंड नहीं छोड़नू, छाई माई वेणो और उम्बे डूंगर माथे चंडनो। अब इनको निष्कर्ष देखो। इन बात यादवेंद्र शर्मा रो ओ नाटक तासरो घर जुगबोध ने दर्शावे है, जिनमें आज मिनख री कुंठावा रो यथार्थ चितना मांड्यो है। कथ्य री दीढ़ सु सामयिकता ने देश काल रे अनुरूप है। इनमें जीवन रो अवसाद, जीवन रे प्रति घृणा, घुटन, तड़क, बोखला, निराशा आदरा लूंठा चिंतराम देखण मिले है। इनमें दीपक रे रूप में आस्था रो उजास मिले। तासरो घर नाटक यादवेंद्र शर्मा रो लीक सु हट लिखो गयो वर्तमान समय रो समसामयिक नाटक है। आ बात तो थारे समझ में आई होसी। अब देखो इन सामने व्याख्या आस्क है, मैं थाने बता दूं। जिया वो एक नमूनो दे दियो मैं थाने। वो सबड़ो देश बाटो हुई रह्यो है। ओ कथन बिंग में थोड़ो थाने बताई दियो। कथन किंग दीपक गो है। इन देश माए जका मिनख है, मिनख नहीं कीड़िया है, खीरा जू बड़तो भाटे माथे हाले है। उन रे डील माए लाय पलीता लागड़ा है, पण बापड़ा चिरला नहीं सके। और आ आवड़ी जुगसत ने नहीं समझे, खैर नहीं समझी तो फोड़ा पड़सी, फोड़ा पासी। अब इनमें प्रसंग थे लिखण में। प्रसंग में थाने रचना को नाम लिखण में है, कवि को नाम लिखण में, यानी कि रचनाकार को नाम लिखना। सॉरी, कविता हुए बिंगो कवि हुए, कोई भी आ रचना होगी नाटक है तो नाटककार को नाम लिख दो। एक गद्य ओलियां आपारी पोथी तासरो घर शू लियोड़ी है, यानी लगभग कितना प्रश्न में थाने में बतायो मैं। एक नाटक है बड़ो सारो यादवेंद्र शर्मा को। इन नाटक का लेखक कौन है? यादवेंद्र शर्मा चंद्र है। ये ओलियां नाटक रो नायक कौन है? दीपक री कही गई है। इनमें रीता दीपक विचाले वार्तालाप हुए तदे दीपक आज रे परिपेक में यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत करे। यथार्थ यानी कि जगह के अंदर सत्य हुए, कोरो ही सत्य हुए, साची बातें हुए, बिन आपा के बोलते हैं यथार्थ। व्याख्या में देखो क्या है। दीपक आपरी बेरोजगारी रा करड़ा दिन काट रह्यो है। पति पत्नी यानी कि जगह दीपक और रीता है विचाले समान चाल रहे हैं। दीपक रीता ने समझावे कि तू मने छोड़ क्यों बिरथा मारे लारे दुख से वे। तदे रीता वारो पड़ूतर देवता थका उन्हें मिनक नी भान री भांत कठोर बतावे। तदे दीपक केवे कि ओ सगड़ो देश बाटो हुई रह्यो है। इन देश में जिका मिनक है। अब सेम ही कथन आ गयो है, दोबारा अठ लिख दियो। यानी कि थाना जी प्रश्न में व्याख्या करने खातर दी गई है, बस आगे चीज अठ लिख गई और भी थे ही समय बना सको। अब इन अंदर विशेष के है कि इनमें ओलियां री घनी भाषा घनी शांतरी है। आ ओलियां रे युगीन यथार्थ में उकेरो गयो है। पति पत्नी रो व्यंग्य संवाद मिला है, यानी कि ये सारी चीज़ें हैं वो भी अठ लिख दी हुई है। यानी विशेष के अंदर थे अलग भी आपकी चीज़ें रिक्स को, यानी इनमें वो मुहावरे का प्रयोग हुआ है, ऐसी भाषा है, मैं यहीं पर व्यंग्य करो गयो है, आ बात है। यानी अलग तरीका मुक्तियाँ भी थे बना सको। यानी व्याख्या आसी बैठे व्याख्या कर सको थे। आलोचनात्मक प्रश्न आवा तो आलोचनात्मक कर सको, और छोटो प्रश्न आसी तो वो भी कर सको थे। तो आज खातर तो ही आज की क्लास थाने किया लगी, लाइक ज़रूर कर दियो, कमेंट करके ज़रूर बताइयो। और पिछली क्लास अभी तक नहीं देखी है तो बे भी देख लियो। और आने वाला पेपर खातर थाने बेस्ट ऑफ लक, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे अगली क्लास में और पढ़ांगा आप आज की कहानियाँ हैं जिसकी इकाई 4 में रावत शाश्वत की जिसकी कहानियाँ संकलन करेड़ी है बंग बारे में पढ़ांगा। और भी मैं आप पहली कहानी पढ़ांगा मास्टर जी वाली जी की। तो आज खातिर तो ही जय जय राजस्थान, जय माड़ा भाषा। वीडियो शेयर जरूर कर दियो।